Hello students, today we have to learn new concept, that is homogeneous second degree equation in x and y. In earlier video we saw the concept combined equation of pair of lines and problem based on this concept. So let's start the new concept homogeneous second degree equation in x and y. इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ टर्म वो देख लेते हैं. देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ टर्म? डिग्री ऑफ टर्म द सम ऑफ indices of all variable present in that term are called degree of a term. Degree of a term. What is the definition? The sum of indices of all variable present in that term are called as degree of term. Means कि sum की और जो एक पावर मिला that is called as a degree of that term. For example, एक एक्सप्रेशन हम कंसिडर करेंगे x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 3xy क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर y प्लस 3xy स्क्वेयर प्लस y रेज टू 4. दिस इज द एक्सप्रेशन containing 1, 2, 3, 4, 5 and 6 टर्म. ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें 6 टर्म्स है और हर एक टर्म की एक स्पेसिफिक डिग्री है. जैसे इस टर्म की फर्स्ट टर्म इसकी डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3 है और इस टर्म की डिग्री 4 है. मतलब हर एक टर्म की एक डिग्री है. तो ये डिग्री हमने फाइंड तो की, बट ये कोई तो भी एक रूल फॉलो कर रही है. ये डिग्री किस तरह मिली हमें? एक रूल के मुताबिक. और वो रूल कौन सा है? द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट टर्म आर कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ टर्म. मतलब अब हम इस टर्म को कंसिडर करेंगे तो इस टर्म में एक वेरिएबल है x, ठीक है, दूसरा वेरिएबल है y, नो. अगर y लिखना ही है तो y रेस टू 0 लिख सकते हैं. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y रेस टू 0. अगर हम x का पावर और y का पावर इनकी सम करेंगे दैट इज 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4. देयरफॉर इस टर्म की डिग्री क्या हो गई? 4. अब ये टर्म देख लीजिए, इसमें x का पावर 3 है प्लस y का पावर 1 है दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4. देयरफॉर इस टर्म की डिग्री 4 हो गई. बाद में इसमें x का पावर 1 है, y का पावर 3, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4. देन x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3. देन x का पावर 1 है, y का पावर 2 है दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3. और यहाँ पे y का पावर 4 है और x नहीं है. अगर x लिखना है तो x रेस टू 0 लिख सकते हैं हम, दैट इज 4 प्लस 0 मीन्स 4. तो इस तरह हम किसी भी टर्म की कोई भी एक एक्सप्रेशन उसमें किसी भी एक टर्म की डिग्री फाइंड कर सकते हैं. क्या है कॉन्सेप्ट? द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट टर्म आर कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ टर्म. अब जैसे कि इस टर्म में x ही वेरिएबल था तो डायरेक्टली हम x का वेरिएबल लिख सकते हैं, x का पावर लिख सकते हैं दैट इज 4. दैट इज द डिग्री ऑफ दैट टर्म. इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, बट ये टर्म में एक ही वेरिएबल हुआ है तो इसका डायरेक्टली पूरा पावर लिख लीजिए, दैट इज द डिग्री. अगर 2 वेरिएबल है तो x का पावर और y का पावर इनकी सम, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट टर्म. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड एग्जाम्पल. सपोज हमें ऐसे दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर. तो इसमें एक ही वेरिएबल है, देयरफॉर उसका पावर लिख लीजिए दैट इज 2. देन यहाँ पे 2 वेरिएबल x और y, x का पावर 1, y का पावर 1, उनकी सम 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू
2। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y, इसका पूरा पावर लिख लीजिए, दैट इज़ 2। तो डिग्री मिल चुकी है हमें। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 4 थी, इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 4, इसकी 3, इसकी 3 और इसकी 4। तो इस तरह हम किसी भी एक्सप्रेशन में की किसी भी टर्म की डिग्री फाइंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट टर्म आर कॉल्ड एज डिग्री ऑफ। इसके बाद में जो नेक्स्ट है होमोजीनियस एक्सप्रेशन। होमोजीनियस एक्सप्रेशन, व्हाट इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन? होमोजीनियस एक्सप्रेशन मीन्स एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम होगी। होमोजीनियस का मीन्स सेम। एन एक्सप्रेशन containing all terms having same degree are called homogeneous expression. होमोजीनियस एक्सप्रेशन। अभी जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा था हमने उसी को हम लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल लिया था हमने? उस तरह का कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं x⁵ प्लस 2x⁴y प्लस 3x इंटू y⁴ प्लस y⁵। एक एक्सप्रेशन है जिसमें कौन कौन सी टर्म है? x⁵ प्लस 2 इंटू x⁴ इंटू y प्लस 3 इंटू x इंटू y⁴ प्लस y⁵। तो हर टर्म की डिग्री देख लीजिए। इसकी डिग्री क्या है? 5। इसकी डिग्री क्या है? 4 + 1 5। इसकी डिग्री क्या है? 1 + 4 5। इसकी डिग्री क्या है? 5। मतलब हर टर्म की एक सेम डिग्री है। देयरफॉर दैट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड एज होमोजीनियस एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन थी, होमोजीनियस इक्वेशन में एक इक्वेशन होगी। तो इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम? एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सभी टर्म की सेम डिग्री है, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन। एग्जाम्पल समझो, हमने लिखी x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2xy³ प्लस y⁴। एक इक्वेशन लिखी, सॉरी एक एक्सप्रेशन है और इसको इक्वल टू 0 लिख दिया तो एक इक्वेशन बन जाएगी। सो अगर कोई एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 लिख दो, वो इक्वेशन बन जाएगी। x⁴ प्लस 3 इंटू x³ प्लस 2 इंटू xy³ प्लस y⁴ इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए ये टर्म में डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री 4 है। तो थ्रू आउट द इक्वेशन हर टर्म की डिग्री सेम है। देयरफॉर इस इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। डिफाइन क्या करेंगे? एन इक्वेशन कंटेनिंग ऑल टर्म हैविंग सेम डिग्री आर कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन। और एक आधा सेकंड एग्जाम्पल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 2xy² प्लस y³ इक्वल टू 0। ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन में। ठीक है, आपको एक ऐसी इक्वेशन लेना है जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम होगी, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। क्योंकि हमने हेडिंग डाला है यहाँ पे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इतनी सारी कॉन्सेप्ट देखी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इन सब कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ टर्म पता होना चाहिए, बाद में होमोजीनियस एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, बाद में होमोजीनियस इक्वेशन पता होना चाहिए। और अगर ये सब पता है तो आपको पता क्या होगा? होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? ये भी एक इक्वेशन है, एन इक्वेशन, या फिर हम इसे ऐसा बोल सकते हैं एन होमोजीनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। एन इक्वेशन कंटेनिंग ऑल टर्म्स हैविंग डिग्री 2।
ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिखते हैं, एन होमोजीनियस इक्वेशन having all terms of degree 2 are called homogeneous second degree equation in x and y। एक ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री, हैविंग ऑल टर्म्स ऑफ डिग्री 2 आर कॉल्ड एज होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इसका एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गई एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है और हर टर्म की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। देयरफॉर दैट दिस इक्वेशन आर कॉल्ड एज होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये इक्वेशन कौन से वेरिएबल में, एक्स और वाई में, देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। देखिए, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 होमोजीनियस है और सबकी डिग्री 2 है, देयरफॉर दिस इक्वेशन आर कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। तो ऐसे बहुत सारे, और जनरल फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर दो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही है तो उनकी कंबाइन इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है, और उस समय मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो जनरल फॉर्म में अगर होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई लिखना है तो हम किस तरह लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर a h b आर कॉन्स्टेंट एंड नॉट साइमल्टेनियसली 0। AHB एक क्या है, कांस्टेंट है, और वो एक समय सभी के सभी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, या तो A 0 होगा तो H और B नॉन ज़ीरो हो गए। ठीक है, या तो फिर A और B 0 है तो H नॉन ज़ीरो होगा। मतलब साइमल्टेनियसली तीनों A H B 0 नहीं हो सकते। अगर ये 0 हो गए, A भी 0, H भी 0, B भी 0, तो इक्वेशन ही नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। और ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, दो स्ट्रेट लाइन, एक पहली L1 और दूसरी L2। हम स्ट्रेट लाइन को L1 और L2 से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इज L1 एंड सेकंड इज L2। अगर इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड की तो वो इस फॉर्म में मिलेंगी, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। बट ये दोनों भी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, दोनों भी स्ट्रेट लाइन कैसी होनी चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उनकी कंबाइन इक्वेशन हमें मिलेंगी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अदरवाइज क्या मिलेगी, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मेरे साथ साथ ये साथ में लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या है ये पता हो गया। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर हम फोकस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपको एक जनरल बात बता देता हूँ कि मैंने बोला होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है और ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास होती है। तो एक जनरल देख लीजिए, मैंने एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर की a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। एंड सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्ट्रेट लाइन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन ली।
अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइन की मैंने जॉइंट इक्वेशन फाइंड की, तो आपको पता है जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, मतलब a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 0 ही होगा। अब इन दो प्रोडक्ट को हम सॉल्व कर लेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज a1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1x इंटू इन ब्रैकेट a2x प्लस b2y प्लस b1y इंटू इन ब्रैकेट a2x प्लस b2y। जो बच्चे डायरेक्टली समझ नहीं पाते तो हम इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। अब उन्हें पता चला a1x इंटू दिस ब्रैकेट प्लस b1y इंटू दिस ब्रैकेट। अब a1x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, b1y से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, a1x इंटू a2x क्या होगा, a1 a2 x स्क्वेयर, देन a1x प्लस है साइन प्लस a1x इंटू b2y दैट इज a1 b2 xy। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप बाद में xy लिखा, तो जनरल देखो ये कांस्टेंट है और xy वेरिएबल है, सो पहले कांस्टेंट का प्रोडक्ट बाद में वेरिएबल। ठीक है, तो a1 a2 x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस a1 b2 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस b1y इंटू a2x मीन्स a2 b1 xy प्लस b1y इंटू b2y b1 b2 y स्क्वेयर इक्वल टू 0। अगर हमने ऑब्जर्व की ये दोनों टर्म, तो ये दोनों टर्म में एक्स वाई कॉमन है, तो a1 इंटू a2 एक्स स्क्वेयर प्लस इसमें हम एक्स वाई कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों टर्म से, तो ब्रैकेट में क्या होगा a1 b2 प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब a1 b1 a2 b2 ये सब कांस्टेंट है, कोई भी दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट ही मिलेगा, तो हम a1 a2 को इस तरह लिख सकते हैं a1 a2 मीन्स एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को a से डिनोट कर सकते हैं हम, तो a एक्स स्क्वेयर प्लस ये कांस्टेंट और दोनों कांस्टेंट की सम अगेन कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हम 2h से रिप्रेजेंट करेंगे 2h, देन इन कांस्टेंट को हम b से रिप्रेजेंट करेंगे b वाई स्क्वायर। मतलब ये जो इक्वेशन मिली हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइन की जो जॉइंट इक्वेशन मिली है वो कौन से फॉर्म में मिली है, इस फॉर्म में a एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम पहले ही देख चुके हैं, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। मतलब दो स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन में से पास हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन भी ओरिजिन में से पास हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन भी ओरिजिन में से पास हो रही है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स की ज्वाइंट इक्वेशन क्या मिली हमें, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए हमें इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है, थ्योरम नंबर 1। अब जो एक्सरसाइज में के प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, और जो कुछ बचे एग्जांपल्स है वो सेपरेट वीडियोस में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या बताता है हमें, क्या स्टेटमेंट थ्योरम नंबर 1 का, द जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट को ही क्या बोलते हैं हम, कंबाइंड, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ pair of lines passing through origin is a homogeneous second degree equation, homogeneous second degree equation in एक्स एंड वाई। थ्योरम में क्या प्रूव करना है हमें, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर दो स्ट्रेट लाइन्स है और वो दो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो उनकी जॉइंट इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। प्रूफ अभी जो इसके पहले मैंने बताया सेम वही है, लेट a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड
a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, b2 स्ट्रेट लाइन्स या फिर b पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, b2 स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें इसकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज, क्या होगी जॉइंट इक्वेशन? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं हम? a1x प्लस b1y इंटू देन a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो। a1x इंटू a2x क्या होगा? a1 a2x स्क्वायर, देन a1x इंटू b2y क्या होगा? a1 b2xy, b1y इंटू a2x प्लस a2 b1xy, देन b1y इंटू b2y b1 b2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, a1 a2x स्क्वायर, a1 a2x स्क्वायर, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन निकलता है? xy, देयरफॉर a1 b2 प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। और a1 a2 मीन्स a1 b2 प्लस a2 b1 इज इक्वल टू 2h एंड b1 b2 इज इक्वल टू b। अगर ये हमने ऐसे लिया तो ये क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इज द होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब कोई भी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y कौन से फॉर्म में होगी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द होमोजीनियस सेकंड डिग्री। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसके आगे। दैट इज, इसको ऐसे ले लेते हैं, लेट a1 a2 इज इक्वल टू a1 b2 प्लस a2 b1 इज इक्वल टू 2h एंड b1 b2 इज इक्वल टू b। देयरफॉर above equation becomes ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. This is homogeneous second degree, this is homogeneous second degree equation in x and y. This is homogeneous second degree equation in x and y। मतलब हमने दो स्ट्रेट लाइंस कंसिडर की थी जो ओरिजिन में से पास होती है और उनकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड की और वो क्या मिली हमें? होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। तो ऑलवेज ये बात ध्यान में रखना कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन में से पास होती है तो उनकी जॉइंट इक्वेशन हमेशा हमें क्या मिलेगी? होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। ठीक है, बहुत ईजी थ्योरम है। प्रोसीजर जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किए, दो स्ट्रेट लाइंस और उनकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड की और वो हमें मिली होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।